आखिरकार रानी ने अपनी माँ को कन्विंस कर लिया और उसको कह ही दिया कि भाई रानी ने कह ही दिया है कि रिश्ता ख़त्म करना होगा चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये बात जैसे ही करे गए जाके ज़ारून से उसकी माँ और कहेगी कि बेटा देखो, तुम नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कि रानी जो कुछ कह रही हो सच ही हो, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती। इतने बड़े बड़े झूठ आखिर वो कैसे बोल सकती है। रानी बार बार एक ही बात लेके कह रही है कि भाई फ़िज़ा नहीं ठीक है, वो इस घर के लिए लड़की बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हमें अब ये बात समझ आनी चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत परेशानी बन चुकी है फ़िज़ा के लिए, क्योंकि फ़िज़ा को जिस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जा रहा था ना, बस इन लोगों की बद्दुआएं ही सामने आ गई। बद्दुआएं क्या कहे कि नज़रें ही खा गई, क्योंकि जो हाल उसका हुआ, अब ज़ारून इन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो कुछ किसी ने फ़िज़ा के साथ किया। और बहुत जल्द फ़िज़ा वापस आ जाएगी, क्योंकि ज़ारून उन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी को मौका मिल चुका है और वो कहती है कि देख लिया, ये लड़की गायब हो चुकी है। मैं तो आप लोगों को पहले ही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आपको तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं आप सबकी दुश्मन हूँ और आप लोगों के बारे में कुछ ना कुछ गलत ही कहती रहती हूँ। लेकिन देख लो, सारे मामलात आप लोगों के सामने हैं। आखिर क्या हासिल हुआ आप लोगों को? कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल खाली हाथ तो रह गए आप लोग। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी जो है वो इस कदर परेशान है और कहती है कि मैं तो कह कह के थक गई थी। लेकिन रिदा को अपनी बहन पे पूरा यकीन होता है और वो कहती है कि मेरी बहन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई फरेब हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। फिजा कहीं भी नहीं जा सकती है, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिस पर रानी कहती है कि देखो, बेफजूल अपनी बहन की सफाइयाँ पेश करनी छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये बातें अब मुझे काफ़ी परेशान कर रही हैं। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हकीकत यही है कि तुम्हारी बहन गलत कर रही है। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। लेकिन देखो, मैं तुम्हें जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो सरासर सच है और तुम्हें अब ये बात जाननी और माननी होगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इस बात को कि तुम जानबूझकर फिज़ा की साइड ले रही हो ताकि उसको बचाया जा सके। लेकिन फिज़ा अब मेरे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आखिर असल माजरा है क्या। जो कुछ भी हो रहा है सरासर तुम्हारा ही किया धरा है। आप देखेंगे कि रानी जो है वो साफ साफ कह देती है कि अगर फ़िज़ा कुछ देर में ना मिली तो मैं सारे मामलात को रफ़ा दफ़ा करके ख़त्म कर दूंगी। ये बस मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है अब हर एक के लिए, क्योंकि उसकी माँ भी इस बात को एग्री कर चुकी है और कहती है कि मेरी रानी बिल्कुल ठीक कहती थी। लेकिन काश हम रानी की बात को सुन लेते। हमने रानी की किसी बात की कोई अहमियत नहीं जानी, बल्कि उसको गलत ही तस्वर किया और हमें ऐसा लगता रहा कि सिर्फ और सिर्फ रानी ही सच्ची है, रानी ही गलत है। लेकिन हकीकत कुछ यही थी। रीदा कहती है कि आंटी मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरा कोई भी कसूर नहीं था। आप देखेंगे कि ये बात बहुत ज़्यादा परेशानी की है और वो साकिब को बार बार समझाती है और कहती है कि भाई उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हो गया है, आपको इन सब बातों का यकीन करना होगा, वरना। आखिरकार रानी ने अपनी माँ को कन्विंस कर लिया और उसको कह ही दिया कि भाई रानी ने कह ही दिया है कि रिश्ता ख़त्म करना होगा चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये बात जैसे ही करे गए जाके ज़ारून से उसकी माँ और कहेगी कि बेटा देखो, तुम नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कि रानी जो कुछ कह रही हो सच ही हो, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती। इतने बड़े बड़े झूठ आखिर वो कैसे बोल सकती है। रानी बार बार एक ही बात लेके कह रही है कि भाई फ़िज़ा नहीं ठीक है, वो इस घर के लिए लड़की बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हमें अब ये बात समझ आनी चाहिए।
आप देखेंगे कि बहुत परेशानी बन चुकी है फ़िज़ा के लिए, क्योंकि फ़िज़ा को जिस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जा रहा था ना, बस इन लोगों की बद्दुआएँ ही सामने आ गई। बद्दुआएँ क्या कहे कि नज़रें ही खा गई, क्योंकि जो हाल उसका हुआ, अब ज़ारून इन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो कुछ किसी ने फ़िज़ा के साथ किया, और बहुत जल्द फ़िज़ा वापस आ जाएगी, क्योंकि ज़ारून उन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी को मौका मिल चुका है और वो कहती है कि देख लिया, ये लड़की गायब हो चुकी है। मैं तो आप लोगों को पहले ही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आपको तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं आप सबकी दुश्मन हूँ और आप लोगों के बारे में कुछ ना कुछ गलत ही कहती रहती हूँ। लेकिन देख लो, सारे मामलात आप लोगों के सामने हैं। आखिर क्या हासिल हुआ आप लोगों को? कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल खाली हाथ तो रह गए आप लोग। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी जो है वो इस कदर परेशान है और कहती है कि मैं तो कह कह के थक गई थी। लेकिन रिदा को अपनी बहन पे पूरा यकीन होता है और वो कहती है कि मेरी बहन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई फरेब हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। फिजा कहीं भी नहीं जा सकती है, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। जिस पर रानी कहती है कि देखो, बेफजूल अपनी बहन की सफाइयाँ पेश करनी छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये बातें अब मुझे काफ़ी परेशान कर रही हैं। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हकीकत यही है कि तुम्हारी बहन गलत कर रही है, लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। लेकिन देखो, मैं तुम्हें जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो सरासर सच है, और तुम्हें अब ये बात जाननी और माननी होगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इस बात को कि तुम जानबूझकर फिजा की साइड ले रही हो ताकि उसको बचाया जा सके। लेकिन फिजा अब मेरे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आखिर असल माजरा है क्या। जो कुछ भी हो रहा है सरासर तुम्हारा ही किया धरा है। आप देखेंगे कि रानी जो है वो साफ साफ कह देती है कि अगर फिजा कुछ देर में ना मिली तो मैं सारे मामलात को रफा दफा करके ख़त्म कर दूंगी। ये बस मेरा आखिरी फैसला है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है अब हर एक के लिए, क्योंकि उसकी माँ भी इस बात को एग्री कर चुकी है और कहती है कि मेरी रानी बिल्कुल ठीक कहती थी। लेकिन काश हम रानी की बात को सुन लेते। हमने रानी की किसी बात की कोई अहमियत नहीं जानी, बल्कि उसको गलत ही तस्वर किया, और हमें ऐसा लगता रहा कि सिर्फ और सिर्फ रानी ही सच्ची है, रानी ही गलत है। लेकिन हकीकत कुछ यही थी। रीदा कहती है कि आंटी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरा कोई भी कसूर नहीं था। आप देखेंगे कि ये बात बहुत ज़्यादा परेशानी की है, और वो साकिब को बार बार समझाती है और कहती है कि भाई उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हो गया है। आपको इन सब